गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पश्चात गद्दी पे बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने जो है अपने शासनकाल के समय में किस प्रकार से बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है शुरू की थी, और उनकी बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत ही प्रभावशाली रही थी। उनके समय में उन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे, आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल में ये जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी कौन थे और वह किस प्रकार से सत्ता में आए। तो चलिए जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जिनका जन्म हुआ था 1266 में, जन्म 1266 में। इनके पिता का नाम था शहाबुद्दीन खिलजी। शहाबुद्दीन खिलजी इनके पिता का नाम था। इनके बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प। तो इन्हें अली गुरशास्प भी कहा जाता था। अली गुरशास्प, ठीक है। और इन्होंने यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से इनका क्या रिश्ता था? यह है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दामाद और भतीजा थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने नियाबुद्दीन मोहम्मद गुरशास्प का खिताब धारण किया। इनका जो राज्याभिषेक है, तो सबसे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, इन्हें 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में ये दिल्ली का सुल्तान बना। इनका जो राज्याभिषेक था वह बलबन के लाल महल में हुआ। यानी 1000 स्टोन, जिसे हम 1000 स्तंभों वाला महल भी कहते हैं, ठीक है। तो इनका जो राज्याभिषेक है वो 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में हुआ था और दिल्ली के सुल्तान बने थे। और बलबन के लाल महल यानी कि 1000 सतून, जिसे 1000 स्तंभों वाला महल कहते हैं, तो वहीं ये इतने रुके, ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बनने तक। इनकी जिंदगी के 2 मकसद थे, यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो है जिंदगी के उद्देश्य क्या थे? नया धर्म चलाना, और दूसरा मकसद था सिकंदर की तरह विश्व विजयी
बनना। तो चलिए एक बार पहले हम इसे समझ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पश्चात गद्दी पे बैठा था और इनका जन्म हुआ था 1266 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था शहाबुद्दीन खिलजी और इनके बचपन का नाम क्या था, अली तथा गुरशास्प, यानी इसे अली गुरशास्प के नाम से भी जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से इनका क्या रिश्ता था, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दामाद थे और भतीजा थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है इन्होंने नियाबुद्दीन मोहम्मद गुरशास्प नाम का जो है इन्होंने खिताब जो है धारण किया था, टाइटल जो है इन्होंने धारण किया। इनका जो राज्याभिषेक था 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में था। ठीक है, मतलब यानी कि ये 22 अक्टूबर 1296 में दिल्ली के सुल्तान बने और बलबन के लाल महल में, ठीक है, इनका जो है इन्हें दिल्ली का सुल्तान बनाया गया, जिसे 1000 सतून यानी 1000 स्तंभों वाला महल भी कहते हैं। तो वहां पर ये जो है राज्याभिषेक होने तक वहीं पर रुके। इनके जीवन के 2 मकसद थे, 2 उद्देश्य थे। वो क्या था, एक तो नया धर्म चलाना और दूसरा था सिकंदर की तरह विश्व विजयी बनना। जिस प्रकार से सिकंदर ने जो है पूरे विश्व को जीता था, उसी प्रकार से इनका जीवन का मकसद भी ये था। तो सिकंदर की तरह विश्व विजयी बनना, इसे दूसरा सिकंदर भी जो है माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके जीवन के 2 उद्देश्य थे। एक तो कोई नया धर्म चलाना, ठीक है, जिस प्रकार से मुगल बादशाह अकबर ने चलाया था, ठीक है, दीन इलाही धर्म। और इसी प्रकार से इनका भी जो है एक जिंदगी के ये 2 उद्देश्य थे, एक तो नया धर्म चलाना और दूसरा क्या था, सिकंदर की तरह जो है पूरी दुनिया को जीतना यानी विश्व विजेता बनना। ठीक है, तो ये जिंदगी के इनके 2 मकसद थे। तो लेकिन जो पहला मकसद था जो कि है सिकंदर की तरह विश्व विजयी बनना, सिकंदर की तरह विश्व विजयी बनना, इसके बारे में दिल्ली के कोतवाल और इनके मित्र, दिल्ली के कोतवाल और इनके मित्र अलाउल मुल्क ने जो है इन्हें सलाह दी थी कि वो अपना ये लक्ष्य जो है छोड़ दें। ठीक है, मतलब अपनी ये इच्छा जो है उसे छोड़ दें। तो उन्होंने जो है इन्हें सलाह दी थी। तो दिल्ली के कोतवाल और अलाउल मुल्क जो कि इनके मित्र थे, उन्होंने जो है सिकंदर की तरह जो है पूरे विश्व को जीतना, इस लक्ष्य को छोड़ने की जो है इन्हें सलाह दी अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, दिल्ली के कोतवाल ने भी और अलाउल मुल्क जो कि इनके एक मित्र थे। ठीक है, तो उन्होंने जो इन दोनों ने जो है अलाउद्दीन खिलजी को अपना जो ये लक्ष्य था उसे छोड़ने के लिए कहा था, इन छोड़ने के लिए जो है सलाह दी थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अभी भी जो है विश्व का जो है बहुत सारा क्षेत्र जीतने के लिए बाकी है। ठीक है, और दूसरा इनके पास जो है सिकंदर की तरह जो है एक वजीर जिसका नाम था अरस्तु नहीं था, जो अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, तो इसके पास जो है सिकंदर की तरह वजीर अरस्तु भी नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार से इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी तथा दूसरा सिकंदर के नाम से खुदवाया। ठीक है, तो जो अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने सिक्कों पर अपने जो सिक्के थे उस पर सिकंदर ए सानी या फिर जो है दूसरा सिकंदर जो है लिखवाया था। ठीक है, क्योंकि ये अपनी तरह से खुद को जो है सिकंदर की तरह मानते थे, तो इसीलिए इन्हें जो है दूसरा सिकंदर भी कहा जाता था। इसके बाद जो इनका दूसरा टारगेट था, दूसरा जो लक्ष्य था, ये तो था फर्स्ट लक्ष्य। ठीक है, फर्स्ट उद्देश्य था ये। और अब जो दूसरा उद्देश्य क्या था, धर्म चलाना।
धर्म चलाना, कोई नया धर्म चलाना। ठीक है, अब जो दूसरा इनका जो मकसद था, इस टॉपिक पे भी जो है इन्हें कहा गया था कि जो धर्म चलाना है वह पैगंबर का काम है। धर्म चलाना पैगंबर का कार्य है, ना कि सुल्तान का। ठीक है, इन्हें कहा गया था कि जो धर्म चलाना है, कोई भी धर्म चलाना है तो वह काम किसका है? पैगंबर का है, ना कि किसी सुल्तान का। तो अपनी विजयों से, इनकी जो विजय थी, इन्होंने जो विजय प्राप्त की थी, इनकी विजयों से इनका मनोबल इतना बढ़ गया था, इनकी विजयों से इनका मनोबल इतना बढ़ गया कि यह खुद की तुलना पैगंबर हजरत मोहम्मद जी से करने लगे। ठीक है, इनके जो विजय थे उनसे इनका, जब इन्हें जो है बहुत सारी इन्होंने विजय प्राप्त की थी, तो इनसे इनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था, ये खुद की जो तुलना है, खुद को हजरत मोहम्मद के साथ जो है अपना कंपैरिजन करने लगे। ठीक है, खुद को हजरत मोहम्मद की तरह कहने लगे। इन्होंने कहा कि जो हजरत मोहम्मद साहब है उनके पास भी जो है 4 योद्धा थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि उनके पास भी 4 योद्धा हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा उनके पास भी 4 योद्धा हैं। कौन कौन से? उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां और अलग खां। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जो अलाउद्दीन खिलजी है, उनके जीवन के 2 उद्देश्य थे, 2 लक्ष्य थे। पहला क्या था? सिकंदर की तरह विश्व विजयी बनना। जिस प्रकार से सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था, उसी प्रकार से जो है पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे। दूसरा इनका जिंदगी का मकसद क्या था? कोई नया धर्म चलाना। ठीक है, तो इस पर भी जो है इनके जो दोस्त थे, दिल्ली के कोतवाल थे या अलाउद्दीन मुल्क, और इनका जो दोस्त था, ठीक है, इन दोनों ने इन्हें ये राय दी थी, सलाह दी थी कि वो जो इनका जो लक्ष्य है सिकंदर की तरह विश्व विजय बनना, उसे छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि उनके पास ना तो अरस्तु की तरह काबिल वजीर है जो कि सिकंदर के पास था। ठीक है, तो इनके पास ना तो कोई ऐसा काबिल वजीर है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी तथा दूसरा सिकंदर जो है लिखवाया था। ठीक है, क्योंकि इसे दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है, क्योंकि पहला सिकंदर तो वही है जिसने पूरे विश्व को जीता था, और दूसरा सिकंदर ये खुद को कहलाते थे, क्योंकि ये सिकंदर की तरह बनना चाहते थे। इसलिए इन्होंने अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी लिखवाया था, दूसरा सिकंदर लिखवाया था। ठीक है, और दूसरा जो इनका लक्ष्य था, दूसरा इनका जो उद्देश्य था, नया धर्म चलाना, तो इस पर भी जो है इनके जो मित्र थे उन्होंने जो है इन्हें एडवाइस दी थी, सलाह दी थी। जिस प्रकार से हम भी कोई कार्य करते हैं तो हमारा भी जो है कोई दोस्त जो होते हैं, ठीक है, तो हमें जो है डिसीजन देते हैं, सलाह देते हैं। इसी प्रकार से जो इनका दूसरा जिंदगी का मकसद था, लक्ष्य था, उस पर भी जो है इन्हें सलाह दी गई थी कि धर्म चलाना जो है किसी पैगंबर का काम है, ना कि किसी सुल्तान का। सुल्तान का काम क्या है? अपना राज्य चलाना। ठीक है, तो इनकी विजयों से इनका मनोबल इतना बढ़ गया था कि ये खुद की तुलना जो पैगंबर हजरत मोहम्मद के साथ करने लगे थे। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, इनके जो अब इन्हें दिन ब दिन जो है विजय प्राप्त हो रही थी, तो इस प्रकार से इनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि ये अपने को जो है खुद को पैगंबर हजरत मोहम्मद के बराबर समझने लगे, अपनी तुलना जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद से करने लगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हैं, इनके भी जो है 4 योद्धा थे, और
अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि उसके पास भी 4 योद्धा हैं। 4 योद्धा उसके पास कौन-कौन से थे? उल्लू खां, नुसरत खां, जफ़र खां और अलब खां। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के पास 4 योद्धा थे। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने जो अपनी तुलना है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब जी से जो है की थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पे बैठा था तो उस समय में उसने अपने शासन काल के दौरान कौन-कौन सी पाबंदियां लगाई थी। सबसे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उसने अपने शासनकाल के दौरान नशीले पदार्थ नशीले पदार्थों का सेवन करने पर पाबंदी लगाई। इसके अलावा उसने आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने से पहले सुल्तान की परमिशन लेनी पड़ती थी। जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उसने राज्य की वास्तविक स्थिति पता लगाने के लिए गुप्तचर प्रणाली व्यवस्थित की। अपने राज्य में स्थापित की। अक्सर शासक वर्ग के जो लोग होते थे यानी कि जो राजा होते थे, जब भी वह गद्दी पे बैठते थे तो अपने राज्य की वास्तविक स्थिति पता करवाने के लिए या तो वह भेष बदल कर जाते थे, ठीक है, या फिर वह अपने समय में जो गुप्तचर प्रणाली उसे इतना स्ट्रॉन्ग करते थे कि जो उन्हें अपने राज्य में होने वाली कोने-कोने की जो है घटनाओं के बारे में जानकारी देते थे। तो इसी प्रकार से जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने भी ऐसा ही किया। उसने जो है अपने राज्य में अपने राज्य की जो वास्तविक स्थिति थी, असल जो स्थिति थी उसका पता लगाने के लिए उसने जो है अपने राज्य में गुप्तचर प्रणाली जो है स्थापित की थी। ठीक है, और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपने समय में जो है आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर भी जो है रोक लगाई थी। मतलब अगर कोई वैवाहिक संबंध स्थापित करता था तो उससे पहले उन्हें जो है सुल्तान की परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने समय में जो है नशीले पदार्थों का सेवन करने पे भी जो है रोक लगाई थी। इसके अलावा उसने भोजों और आयोजनों का रोक लगा दी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने समय में भोजों और उत्सवों पर भी जो आयोजन होते थे उन पर रोक लगा दी थी। यानी कि जैसे कोई इनविटेशन देता है, आमंत्रित करता है, न्योता देता है खाने के लिए, ठीक है, तो इस चीज पर भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने रोक लगा दी थी। जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने नगद वेतन और स्थायी सेना रखने की शुरुआत की। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इसने अपने समय में जो है नगद वेतन और जो सैनिक होते थे उन्हें नगद वेतन विद कैश जो है देने की जो है शुरुआत की थी और साथ में स्थायी सेना रखने की शुरुआत की थी क्योंकि उससे पहले
जो शासक होते थे जो है उन्होंने क्या किया था, उनके पास कोई स्थायी सेना नहीं होती, वे सामंतों से सेना उधार लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने एक सुदृढ़ सेना तैयार की थी। ठीक है, उसने एक स्थायी सेना रखी अपनी और उन्हें वो नगद वेतन देता था। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत के शासकों दिल्ली सल्तनत के शासकों में विशाल सेना दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे विशाल सेना जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी है वे अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, जिससे जो है सैनिक जो होते थे उन्हें काम करने में इंटरेस्ट पैदा होता था। अगर उन्हें प्रॉपर सैलरी मिलती थी तो उन्हें काम करने में मजा आएगा, अगर उनको सैलरी नहीं मिलती प्रॉपर तो उनको काम करने में मजा नहीं आएगा। इस बात को देखते हुए जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया। ठीक है, और इसीलिए उसने जो है एक विशाल सेना स्थापित की थी और एक स्थायी सेना, स्थायी मीन्स पक्की सेना स्थापित की थी जो उसी की थी, यानी उसे सामंतों से सैनिक उधार लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत जितने भी शासक हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा विशाल सेना जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने दक्षिण अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर को भेजा। अगर जो अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है, उसने जो है अपने दक्षिण के जो अभियान किए थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान है उसके बारे में हम जो है एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें अभियानों के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके जो दक्षिण अभियान थे उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मलिक काफूर को भेजा था। जो मलिक काफूर था उसके बहुत ज्यादा नजदीक था, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया जिसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ठीक है, अब जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने जो है अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा आपने नाम सुना होगा, उसका निर्माण भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, इसलिए इस्लामी वास्तुकला का जो है रत्न कहा जाता है। रत्न मीन्स एक कीमती वस्तु। ठीक है, उसे इस्लामी वास्तुकला यानी कि जो मुस्लिम वास्तुकला है, ठीक है, तो उसका जो है रत्न कहा जाता है, उसे एक मूल्यवान चीज जो है समझा गया है। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने शासनकाल में जो है घोड़े दागने और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सर में घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो है शुरू की। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पे बैठा था उसने फिर अपने शासनकाल के समय में कौन कौन से जो है सुधार किए थे, या उसने अपने शासनकाल के समय में क्या क्या चीजें लागू की थी उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने अपने समय में नशीले पदार्थों का सेवन करने पे पाबंदी लगा दी थी। जितने भी नशीले पदार्थ थे जिनका जो है सेवन किया जाता था, चाहे वो शराब हो या फिर
अन्य नशीले पदार्थ हों उनका सेवन करने पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने पे भी जो है उसने पाबंदी लगा दी, यानी कि अगर कोई वैवाहिक संबंध स्थापित करता था तो उसे सबसे पहले जो है सुल्तान की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो सुल्तान की परमिशन के बिना कोई भी आपस में जो है वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने सबसे पहले जो है आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने से पहले सुल्तान की परमिशन ली जाती थी। ऐसा रूल उसने जो है शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने अपने राज्य की जो वास्तविक स्थिति है उसे पता लगाने के लिए उसने अपने राज्य में गुप्तचर प्रणाली जो है शुरू की थी। ठीक है, अक्सर जो शासक वर्ग के लोग, जो राजा वर्ग के लोग होते थे, राजा अकबर भी इसी प्रकार करता था, या और भी जो अन्य शासक हुए हैं हमारे भारत में, वह भी जो है अपने राज्य की वास्तविक स्थिति पता लगाने के लिए या तो भेष बदल के जाते थे लोगों की स्थिति का पता लगाने के लिए, या फिर जो है उन्होंने अपने समय में जो गुप्तचर प्रणाली है वो इतनी स्ट्रॉन्ग की हुई थी जिससे उन्हें जो है अपने राज्य के कोने कोने में जो व्यक्ति है वह किस प्रकार रह रहे हैं और क्या चल रहा है उनके राज्य में उसके बारे में वो पता लगा सके। इस प्रकार से जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने राज्य में की जो वास्तविक स्थिति है उसे पता लगाने के लिए उसने भी अपने राज्य की जो गुप्तचर प्रणाली है उसे स्थापित की, स्ट्रॉन्ग गुप्तचर प्रणाली। ठीक है, और इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने समय में जो भोज हैं या जो उत्सव है, उत्सव का मीन्स हो गया कोई त्योहार, ठीक है, और भोज का मतलब इनविटेशन, अगर कोई खाने पे बुलाता है, आमंत्रित करता है, तो इस प्रकार के उत्सव यानी कि त्योहार और जो भोज है इनविटेशन खाने का, तो इस पर जो न्योता पत्र है मतलब उन चीजों का आयोजन पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने रोक लगा दी थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने समय में नगद वेतन और स्थायी सेना रखने की शुरुआत की थी और दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे विशाल सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी है वह इतना समझदार तो था कि अगर वह सैनिकों को नगद वेतन देगा, ठीक है, विद कैश, अगर वो उसे देता है सैलरी, तो उन्हें काम करने में मजा आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने समय में जो है सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था। ठीक है, और इसके अलावा उसने जो है अपनी एक स्थायी सेना रखी थी। इससे पहले के जो शासक हुए थे वह सामंतों से सेना उधार लेते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ही एक स्थायी सेना जो है उसे रखा और उसकी जो है उसने उनको और उस विशाल सेना को जो है उसे नगद वेतन दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए हैं उसमें सबसे विशाल सेना किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने जो है नगद वेतन की सिस्टम जो है अपनाया, ठीक है, सैनिकों को, ताकि उन्हें काम करने में मजा आए, काम करने में इंटरेस्ट पैदा हो, क्योंकि अगर सैनिकों को या मजदूरों को सैलरी ही नहीं मिलेगी तो उन्हें काम करने में कैसे मजा आएगा। इसीलिए जो अलाउद्दीन खिलजी है उसे ये रूल शुरू किया था कि उसने सैनिकों को, एक तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी विशाल सेना रखी है, ठीक है, ताकि उसे सामंतों से जो है सैनिकों को उधार लेने की जरूरत ही ना पड़े। उसने पक्की और अपनी स्थायी सेना उसने तैयार की। इसके अलावा उसने जो है अपने सैनिकों को नगद वेतन देना भी शुरू किया ताकि उन्हें काम में मजा आता रहे, काम में इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, तो इस बात को तो वो अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि अगर उन्हें नगद वेतन मिलेगा तो उन्हें काम करने में मजा आएगा, इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है उसने अपने दक्षिण अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने दक्षिण अभियान किए थे, युद्ध किए थे दक्षिण वाले साइड जो है, तो उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने मलिक काफूर को भेजा था दक्षिण अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। जो अलाई दरवाजा है यह इस्लामी, ठीक है, वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ठीक है, जो अलाई दरवाजा है इस्लामी वास्तुकला का रत्न इसे कहा जाता है। रत्न हो गया कोई स्पेशल चीज, कोई मूल्यवान चीज। ठीक है, तो जो अलाई दरवाजा है उसे जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित है, इसके नाम से ही आई थिंक ये निर्मित है, अलाउद्दीन खिलजी यानी कि अलाई दरवाजा। ठीक है, से अलाउद्दीन, से ही अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और जिसे जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा गया है, यानी कि जो मुस्लिम वास्तुकला है, भवन निर्माण कला है, उसका जो है उसे रत्न यानी कि एक मूल्यवान चीज समझा गया है। इसके अलावा घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की भी शुरुआत की थी। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने शासनकाल के समय जो घोड़ा दागना, ठीक है, या फिर जो सैनिकों का जो हुलिया है, ठीक है, सैनिक दिखने में कैसे हैं, तो उनका हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर ए सानी की उपाधि, सिकंदर ए सानी की उपाधि से सवय को सवय को अलाउद्दीन खिलजी ने
अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने खुद को जो है सिकंदर सानी की उपाधि से विभूषित किया, यानी सिकंदर सानी सिकंदर की तरह बनना चाहता था। जो अलेक्जेंडर यानी कि महान सिकंदर महान है, उसकी तरह ये बनना चाहता था। जिस प्रकार से सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता था, उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी भी जो है पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। इसीलिए जो है इसने अपने सिक्कों पर भी सिकंदर सानी लिखवाया था, और इतिहास में इसे जो है दूसरा सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, तो इसने जो है खुद को सिकंदर सानी की उपाधि से विभूषित किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने दैवी सिद्धांत को लागू किया। इसने सीरी का किला अल्लाई दरवाजा, सीरी का किला, अल्लाई दरवाजा, जमैत खाना मस्जिद, हजार स्तंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने जो है अपने समय में दैवी सिद्धांत को लागू किया था। वह ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने जो है अपने शासनकाल के समय में दैवी सिद्धांत को लागू किया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सीरी का किला, अलाई दरवाजा, जमैत खाना मस्जिद और हजार स्तंभा महल जो है, इसका निर्माण भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब जान लेते हैं कि जो अलग अलग इतिहासकार हैं, उनकी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या राय है। सबसे पहले इतिहासकार स्मिथ के अनुसार अलाउद्दीन क्रूर और अन्यायी शासक था। ठीक है, इसके अलावा इतिहासकार एल्फिस्टन के अनुसार अलाउद्दीन का शासनकाल गौरवपूर्ण शासनकाल था। अलाउद्दीन का शासनकाल गौरवपूर्ण शासनकाल था। उसकी मूर्खतापूर्ण और क्रूर नियमों के बावजूद भी वह एक सफल शासक था। उसने अपनी शक्तियों का सही प्रयोग किया।
इतिहासकार एल्फिस्टन के अनुसार जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो बहुत गौरवपूर्ण शासनकाल था। उसकी जो मूर्खतापूर्ण और जो क्रूर नीतियां थी, इसके बावजूद भी उसने जो है एक सफल शासक था वह, उसने अपनी शक्तियों का बिल्कुल सही प्रयोग किया था। इसके अलावा जो इतिहासकार अमीर खुसरो के अमीर खुसरो के खजाइन उल फुतू में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा कहा गया है। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी है, तो अमीर खुसरो जो है उसके खजाइन उल फुतू में जो उसकी जो रचना है खजाइन उल फुतू, उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी है उसे विश्व का सुल्तान कहा गया है, युग का विजेता कहा गया है और जनता का चरवाहा किया गया है। इसी के साथ ही एक अभिलेख है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या कहा गया है, जानिए। जोधपुर के अभिलेख में कहा गया है, कि अलाउद्दीन खिलजी के शौर्य से देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके बारे में जो है जोधपुर के एक अभिलेख में कहा गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका जो देवतुल्य शौर्य है, यानी कि जो उसका देवतुल्य अवतार है जिसमें उसने शौर्य दिखाया, ठीक है, बहादुरी दिखाई, जिससे जो है पृथ्वी जो है उस पर जो अत्याचार हो रहे थे उससे जो है पृथ्वी मुक्त हो गई है। ठीक है, तो एक बार हम इसे रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से जो है ब्रीफली समझ आ जाए। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने जो है सवै को सिकंदर सानी की उपाधि से जो है विभूषित किया था, क्योंकि वह सिकंदर महान की तरह बनना चाहता था। जिस प्रकार से सिकंदर ने पूरे विश्व को जीता था, इसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी जो है जो सिकंदर एहसानी यानी सिकंदर की तरह बनना चाहता था। उसने अपने सिक्कों पर भी सिकंदर एहसानी लिखवाया था और इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके जीवन के दो ही मकसद थे, एक तो सिकंदर की तरह बनना और दूसरा था एक नया धर्म चलाना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने जो है वह प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपने समय में दैविक सिद्धांत को लागू किया था। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने सीरी का किला, अलाई दरवाजा, जमायत खाना मस्जिद, 1000 स्तंभों का महल का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपनी क्या जो है राय दी है। सबसे पहले जो है इतिहासकार स्मिथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी जो है एक क्रूर और अन्यायी शासक था। ठीक है, जो इतिहासकार स्मिथ है तो उसके अकॉर्डिंग जो अलाउद्दीन खिलजी है वह एक क्रूर यानी कि एक सख्त जो कि अत्याचार करता है, इस प्रकार से तो एक क्रूर और अन्यायी शासक है जो लोगों पर जो है लोगों के साथ अन्याय करता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है एल्फिस्टन, इतिहासकार एल्फिस्टन के अनुसार जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वह बहुत गौरवपूर्ण जो है शासनकाल रहा था और उसकी मूर्खतापूर्ण नीतियां और क्रूर नीतियों के बावजूद भी, उसकी जो मूर्खतापूर्ण नीतियां थी और उसका जो सख्त रवैया था, सख्त जो उसके नियम थे, कठोर नियम थे, उसके बावजूद भी वह एक सफल शासक था। उसने अपनी शक्तियों का सही प्रयोग किया। ठीक है, तो जो इतिहासकार एल्फिस्टन है उसका मानना क्या है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो उसका जो शासन पीरियड रहा था, जो शासनकाल रहा था, बहुत ही ज्यादा गौरवपूर्ण रहा, जिसमें उसे प्राउड फील हुआ। ठीक है, और लेकिन उसकी नीतियां जो है मूर्खतापूर्ण थी या फिर जो है उसके सख्त नियम थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह एक सफल शासक बना।
उसने अपनी शक्तियों का सही प्रयोग किया था। ठीक है, अमीर खुसरो के खजाइन उल फतूह में जो अमीर खुसरो है उसने रचना लिखी थी, इसका नाम है खजाइन उल फतूह। उसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा गया है। ठीक है, जिस प्रकार से सिकंदर ने पूरे विश्व को जीता था, इसी प्रकार से जो है अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाइन उल फतूह में जो है विश्व का सुल्तान कहा और युग का विजेता कहा, कि वो उस टाइम का जो टाइम पीरियड था, जो युग था, उसका विजेता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और जनता का चरवाहा कहा है, और जनता का जो चरवाहा है वह कह के संबोधित किया है किसने? अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाइन उल फतूह में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है ये कहा है। इसके बाद है जोधपुर के अभिलेख में भी कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचार से मुक्त हो गई थी। जो जोधपुर का अभिलेख है उसमें ये भी कहा गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके जो देवतुल्य शौर्य था, देवतुल्य मतलब वह एक देवता की तरह जो है धरती पर उसका जन्म हुआ, जिसमें उसने अपनी बहादुरी से, अपने शौर्य से जो है पृथ्वी पर जो अत्याचार हो रहे थे उसे जो है मुक्त कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको इतना समझ आया होगा। अब हम जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण और कृषि संबंधी नीतियों के बारे में। बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण और कृषि संबंधी नीति, कृषि संबंधी नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए थे। दो नवीन कर, नवीन का मतलब 2 नए कर लगाए। चराई कर, चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाए जाते थे, दुधारू पशुओं पर लगाए जाते थे। ठीक है, जो दूध देने वाले जानवर थे। और दूसरा था गड़ी कर, गड़ी कर जो कि घरों और झोपड़ी में रहने वाले लोगों पर लगाए जाते थे। ठीक है, इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने 2 तरह के जो है नवीन कर लगाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व, उपज का 1/2 भाग, 1/2 भाग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में अगर कोई व्यक्ति बेईमानी करता था मापतोल में, मापतोल में बेईमानी करने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस का उतना ही टुकड़ा काट लिया जाता था। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने मापतोल प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए क्या किया? अगर कोई व्यक्ति जो बेईमानी करता था, जैसे दुकानदार, शॉपकीपर्स जो कि है ग्राहकों से अगर कोई बेईमानी करते हैं, तो ऐसी बेईमानी करने वाले व्यक्ति को जितना भी वह कम तोलता था तो उसके शरीर का उतना ही मांस का टुकड़ा काट लिया जाता था। इस प्रकार से उसने जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने
अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना ए नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। वस्तुओं की परमिट जारी करता था। प्रत्येक बाजार एक अधिकारी के नियंत्रण में होता था। अधिकारी के नियंत्रण में होता था, जिसे शहना कहा जाता था। शहना उस अधिकारी का नाम है, शहना कहा जाता था। जो दुकानदारों और कीमतों पर कड़ी निगरानी रखता था। अमीर खुसरो और इसामी जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को एक प्रभावशाली व्यक्ति कहा है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण और कृषि संबंधी नीतियों में कौन कौन सी बातें मायने रखती हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने दो नवीन कर लगाए थे, दो नए कर लगाए थे। एक तो चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाए जाते थे, दूध देने वाले जानवरों पर लगाए जाते थे। दूसरा था गड़ी कर जो कि घरों और चौपड़े पर लगाए जाते थे। उसने जो है भू राजस्व उपज का एक बड़ा दो भाग निर्धारित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है माप तोल की प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है शुरू की थी। उसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर कोई भी व्यक्ति जो है बेईमानी करता है ग्राहकों से, तो बेईमानी करने वाले व्यक्ति के शरीर का उतना ही मांस जो है टुकड़ा काट लिया जाता था जितना उसने माप तोल में कम किया है। ठीक है, इस प्रकार से वह सख्त उसने कड़ी सजाएं दी थी, जिसके कारण जो है उसकी मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रही थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मलिक याकूब को दीवाने रियासत के पद पर नियुक्त किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नियुक्त परवाना नवीस का जो पद था, उस पर जो अधिकारी नियुक्त था वह क्या करता था, वस्तुओं की परमिट जारी करता था। प्रत्येक बाजार एक अधिकारी के नियंत्रण में होता था। हर एक बाजार पे जो है एक अधिकारी का कंट्रोल होता था, जिसे शहना कहा जाता था। उस अधिकारी को शहना कहा जाता था। ठीक है, और जो दुकानदारों और कीमतों पर कड़ी निगरानी रखता था। इसके अलावा जो है अमीर खुसरो और इसामी ने अलाउद्दीन खिलजी को जो है एक प्रभावशाली व्यक्ति कहा है। अमीर खुसरो और इसामी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के समय के समकालीन रहे हैं, यानी उसी के समय के व्यक्ति रहे हैं। अमीर खुसरो और इसामी, इन्होंने जो है अलाउद्दीन खिलजी को एक प्रभावशाली व्यक्ति कहा है। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने समय बाजार को तीन भागों में बांटा था। बाजार तीन प्रकार के होते थे। एक तो थे खाद्यान्न, जहां पर खाने की वस्तुएं मिलती थी। दूसरा था कीमती वस्त्रों, जहां पर वस्त्र मिलते थे अलग अलग तरह के। और तीसरा था घोड़ों, गुलामों और पशुओं के लिए, जहां पर घोड़े मिलते थे, पशु मिलते थे और गुलामों की भी जो है खरीद और बेच होती थी, यानी उन्हें भी जो है मंडियों से खरीदा और बेचा जाता था। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में जिक्र किया है, पहले जो गुलाम थे, दास थे, नौकर थे, उन्हें जो है मंडियों से खरीदा बेचा जाता था। जिस प्रकार से मंडियों में सब्जियां खरीदते हैं उसी प्रकार से गुलामों को भी खरीदा और बेचा जाता था। ठीक है, इसके अलावा जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में
जो घुड़सवार होते थे, घुड़सवार, ठीक है, उन्हें वार्षिक 238 टका मिलता था और प्रति माह 20 टके दिया जाता था। राज्य के अपने भंडार होते थे, राज्य में भंडार रखे जाते थे जिसमें अनाज रखा जाता था। अगर कोई व्यक्ति जो है बेईमानी करता था तो उसे सख्त सजा दी जाती थी। जमाखोरी को रोकने के लिए बाजारों के नाम पंजिका में दर्ज किए जाते थे, पंजिका में दर्ज किए जाते थे। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में जो है 3 बाजार स्थापित किए थे, खाद्यान्न, कीमती वस्त्रों और घोड़ों, गुलामों और पशुओं के लिए। सबसे पहले जो है खाद्यान्न, जिस डिपार्टमेंट में उसे खाने पीने की वस्तुएं मिलती थी, कीमती वस्त्र, जहां पर कीमती वस्त्र मिलते थे अलग अलग टाइप्स के। उसके बाद है घोड़ों, गुलामों और पशु, एक ऐसा पदार्थ है जहां पर घोड़े खरीदे और बेचे जाते थे, गुलामों को यानी नौकरों को जो है खरीदा बेचा जाता था, पशुओं को भी खरीदा और बेचा जाता था। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया है कि पहले जो है गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था, जैसे मंडियों में सब्जियों के भाव लगते हैं, इसी प्रकार से गुलामों को भी इसी प्रकार से खरीदा और बेचा जाता था। ठीक है, जो गुलाम वंश के शासक हुए उन्हें भी इसी प्रकार से खरीदा लाया गया है, और जो कि अपनी योग्यता के कारण जो है सुल्तान बन बैठे थे। ठीक है, इसी प्रकार से गुलामों को मंडियों से खरीदा जाता था। जो अलाउद्दीन खिलजी है, जो घुड़सवार होते थे, जो कोई घोड़े पे बैठ के लड़ाई करते थे, यानी कि घुड़सवार, ठीक है, उन्हें जो है वार्षिक आय दी जाती थी 238 टका, प्रति माह उन्हें जो है 20 टका दिया जाता था। इसके अलावा राज्य में जो है भंडार रखे जाते थे। किस चीज के भंडार? अनाज के भंडार। जैसे गोडाउन होते हैं, वहां पर विशाल जो है अनाज भंडार होते थे, जहां पर अनाज रखा जाता था। कोई भी व्यक्ति वहां अगर बेईमानी करता था तो उसे जो है सख्त सजा दी जाती थी। इसके अलावा जो है जमाखोरी को रोकने के लिए बाजारों में पंजिका दर्ज की जाती थी। कोई व्यक्ति जो व्यक्ति जमा करता है बाजारों में, ठीक है, या बेईमानी करता है, तो जमाखोरी को रोकने के लिए क्या करते थे, जो बाजार होते हैं उसमें जो है पंजिका में जो है दुकानों के नाम जो है दर्ज किए जाते थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के बारे में।